नंबर सिस्टम को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? संख्या पद्धति। क्या बोल सकते हैं? संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। देखो, पद्धति क्या होता है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम में ये बात पता चलता है कि किस तरह से जिसके लिए सिस्टम बनाया जाता है, जिसके लिए बनाया जाएगा उसमें उसके रहने, पहचानने, गुण, दोष, उसी के बारे में बातचीत होगा ना। उसी तरीके से क्या है, नंबर सिस्टम है। तो नंबर के बारे में कि नंबर कौन है, कैसा है, कहां से आता है, किस तरह से काम करता है, क्या उसके गुण विशेषता है, क्लियर? नंबर सिस्टम में सबसे पहले अगर तुम नंबर के बारे में देखते हो, सबसे पहले नंबर के बारे में देखते हो तो दरअसल एक से लेकर डिजिट कितने होते हैं जी? डिजिट कितने होंगे बताओ जरा? डिजिट होते हैं 10। कितने होंगे? 10। देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस ये हमारे क्या है? डिजिट है। और इन्हीं डिजिट से मिला के हम क्या करते हैं? नंबर बनाते हैं। नंबर लिखते हैं, बनाते हैं। यहां से एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि 0 को क्या किया जाता है ना, बाद में पढ़ाया जाता है। पहले शुरुआत क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 यानी 9 का। दिमाग में सवाल आना चाहिए कि 0 को बाद में क्यों पढ़ाया जाता है? 0 को बाद में क्यों पढ़ाया जाता है? तो 0 को बाद में इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब प्राइमरी या जूनियर स्तर के बच्चे होते हैं, खासकर 6 से नीचे, 7 से नीचे, तो उनको 0 की संकल्पना को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। ठीक है ना? यानी कि 0 का जो हिस्ट्री है, 0 का जो उद्गम है, ओरिजिन है, इन नंबर के बाद आया है। ठीक ना? तो वहां से इस डिजिट के बाद आया है। यहां से हम अगर देखने की कोशिश करें तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? 1। तो यहाँ शुरू क्या होता है? नेचुरल नंबर। कौन नंबर? नेचुरल नंबर। अच्छा, जिस नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसकी शुरुआत कहां से हो रही है? काउंटिंग से हो रही है। तो क्या बोलेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर, all counting numbers are called natural number। विदाउट देखिए, नेचुरल नंबर क्या है कि जितनी काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग कहां से शुरू होता है? मान लो हम तुमको 100 रुपीज का 5 नोट दें। कितना नोट दें? तो अगर कहोगे, मान लो ये 100 रुपीज का नोट है और 3 नोट है, तो तुम कहोगे 0, 1, 2, 2 ही हो पाएगा ना? घाटा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो काउंटिंग की शुरुआत कहां से होती है जी? 1 से, फिर 2 से, फिर कहां से? 3 से, 4, 5, ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा यह पता नहीं है। इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट को हम बोलते हैं हिंदी में क्या? अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। इस सिंबल को क्या बोलते हैं बाबू? इनफाइनाइट। ठीक है ना? इनफाइनाइट, अनंत, जिसका अंत न हो, नंबर पता नहीं कहां तक जाने वाला है। यहां से अगर आप देखोगे तो हमें क्या मिल गया? स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है जी? 1। क्या है? 1। और ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है जी? इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट। अभी नंबर की काउंटिंग कहां से शुरू होने वाली है? 1 से, और इनफाइनाइट तक जाएगा।
देखो जो नंबर काउंटिंग होता है या जिस नंबर को हमारा नेचर दिया हुआ है, प्रकृति, क्यों? क्योंकि जीरो की क्या हुई थी? खोज हुई थी। जीरो का क्या हुआ था? खोज हुआ था। और इसको हमें क्या दिया गया है? प्रकृति ने दिया है। तो हमें काउंटिंग से बस याद रखना है। अब एक बात और दूसरा ध्यान देना है कि नेचुरल नंबर में अब क्या हो जाएगा? क्या आ जाने वाला है? होल नंबर। और नेचुरल नंबर के बाद क्या आने वाला है? होल नंबर। बोलो, होल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाएगा जी? प्राकृतिक संख्या। क्या बोला जाएगा? प्राकृतिक संख्या। क्लियर? गिनती की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। होल नंबर यानी कि एक तरीके से बोलेंगे संपूर्ण संख्या, और कई जगह इसको पूर्ण संख्या दिया है, लेकिन परफेक्ट नंबर को आप पूर्ण संख्या बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप क्या करें? होल। देखिएगा, होल दो तरह की इंग्लिश होती है। एक होल होता है ऐसे HOLE, और एक होल होता है क्या जी? WHOLE। तो इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? होल। इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? होल। लेकिन इस होल का मतलब होता है, नहीं कहते हैं दीवार में होल कर दिया गया, दीवार में होल, तो इसको छिद्र बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? होल हो गया है यानी छेद हो गया है। और इस होल को क्या बोलोगे जी? संपूर्ण। क्या बोलोगे? संपूर्ण। कोई डाउट? ठीक है, तो ये संपूर्ण वाला होल है, पूरा का पूरा वाला। तो देखिए, अगर आप देखें कि हमें क्या मिल गया है? नेचुरल नंबर क्या हो गया है? मिल गया, यानी काउंटिंग करने वाली सभी संख्याएं क्या हो गई हैं? मिल गई। क्या नहीं मिला है जी? जीरो को मिला दिया जाए, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, यानी इंक्लूडिंग जीरो नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स। समझ में आ गया ना? यानी जीरो नेचुरल नंबर, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? बोलो, होल नंबर। क्या बोलोगे? होल नंबर। तुम्हारे पास देखना एक और चीज मिल गई। अगर हम होल नंबर की स्टार्टिंग पूछे कहां से होगा, तो होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट। कोई डाउट? देखिए, जीरो जैसे यहां आपने 1 लिया था, 1 को क्या लिया था? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। वैसे ही जीरो को क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर? होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर। और यहां क्या मिल गया जी? इनफाइनाइट। ये आपका क्या बन जाएगा? ग्रेटेस्ट होल। अरे नंबर क्या है? कौन सा नंबर? होल नंबर। क्लियर? कोई डाउट है? नो। अब देखिएगा, हमारे पास काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर मिल गया, होल नंबर जीरो भी मिल गया, हमें अभी तक प्लस वाला मिला है। क्या मिला है? प्लस। अब माइनस में हम चले, तो एक हेडिंग में डालता हूं, यहां लिखता हूं इंटीजर। क्या लिखता हूं? इंटीजर्स। क्या लिखा? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। देखिए, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये है क्या? नंबर लाइन। क्या है बाबू? नंबर लाइन। अच्छा, एक बात बताओ, तुम अभी काउंटिंग करते हो 1 2 3 या ऐसे भी 0 भी काउंट किए हो अभी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या माइनस में कोई नंबर या डिजिट होगा? जैसे -1 -2 -3 होता है? क्यों कह रही हो नहीं? क्यों नहीं होता है? या क्यों होता है भाई? अगर जो चीज पॉजिटिव है उसका निगेटिव भी तो हो सकता है। समझो, 5 रुपीज का क्या की हो तुम? एप्पल खरीदी हो। 1 एप्पल कितने का? 5 रुपीज का। और जब तुम उसको बेचोगी तो क्या हो जाएगा? 3 रुपीज में बेचोगी, तो माइनस कितना हुआ? 2 रुपीज ना। लॉस है कि नहीं?
तो देखो नंबर लाइन, ये कौन सा लाइन है जी? नंबर लाइन। नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में बोले तो? संख्या रेखा। संख्या रेखा। लाइन को क्या बोलते हैं? रेखा। ठीक है, देखो ये जो लाइन है यहाँ अगर मैं बीच में देखता हूं तो जीरो है। क्या है? या यहाँ पॉइंट्स कर लो, यहाँ क्या कर लो? जीरो, यहाँ क्या कर लो? 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। देखो अगर जीरो से, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास 5, 6, 7 के लिए, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आपने नंबर लाइन को क्या किया जाएगा? पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, बेसिक से शुरू किया कि जो लोग पिछली वाली कक्षा में होंगे, ठीक ना, तो वो नहीं समझ पाए होंगे, तो वे लोग यहाँ क्या करेंगे? कनेक्ट कर पाएंगे। तो जीरो हुआ। देखो अगर जीरो से बैक साइड में मैं आता हूँ, जीरो से बैक साइड में आता हूँ यानी इधर आता हूं मैं, तो ये क्या होगा? -1। ये क्या होगा? -2। ये क्या होगा? -3। ऐसे से डॉट 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 माइनस, इधर प्लस इनफाइनाइट है, इधर क्या है? प्लस इनफाइनाइट है। कोई डाउट? क्या है? प्लस इनफाइनाइट। अब एक और बात देखो, इधर प्लस इनफाइनाइट तो तुम कहोगे सर आपने तो इधर प्लस लिखा ही नहीं है। कोई भी नंबर है अगर 2 लिखा है तो इसके सामने जो सिंबल होगा वो क्या होगा? +2 होगा। अगर 3 लिखा है तो क्या होगा? +3 लिखा होगा। अगर इनफाइनाइट लिखा है, अगर इनफाइनाइट लिखा है तो क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट। ठीक, लेकिन अगर इसके बगल में -3 लिखा है तो इसका मतलब -3 है। -4 लिखा है तो क्या लिखेंगे? -4 लिखेंगे। माइनस इनफाइनाइट लिखा है तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट। कोई डाउट? ठीक है, यानी कोई नंबर अगर लिखा हो, जैसे 1 कहूं तो इसको +1 भी क्या कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। अगर मैं 2 कहूं तो इसको +2 भी क्या कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। अगर मैं 3 कहूं तो इसको +3 भी कहा जा सकता है। कोई डाउट? ओके, चलिए यहां तक अगर आप देखेंगे, अगर मैं जीरो से, कहां से जी? जीरो से राइट की तरफ जाता हूं, राइट की तरफ जाता हूं तो ये हो जाता है आपका क्या? पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर हो जाएगा जी? पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो इंटीजर। क्या बोलेंगे जी? जीरो इंटीजर्स। और जीरो से लेफ्ट की तरफ हम जाते हैं, इन इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे निगेटिव, माइनस में है ना जी, तो क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 1, 2, 3, 4 सब पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो निगेटिव, सॉरी जीरो इंटीजर है। और इसके लेफ्ट की तरफ, जीरो से पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या कहलाएगा? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? वो माइनस में है, और माइनस का मतलब क्या होगा? तो उसकी वैल्यू प्लस की तरफ नहीं है। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए आप इतना लिखिए, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट होगा आपका, ये दूसरा पॉइंट, और इंटीजर्स हम क्या पढ़ रहे हैं? तीसरा पॉइंट। जब कैसे होते हैं, जैसे नंबर हमने देखा इस नंबर लाइन पे कि 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। फिर हमने देखा माइनस में -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर आप एक बात समझें कि अगर ये जो नंबर लाइन है, क्या है? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में एक बात ध्यान देखना है कि यहाँ जब आप 0 देख रहे थे, यहाँ 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक जब आप गए तो ये क्या था? ये पॉजिटिव था ना, इधर जी पॉजिटिव इंटीजर था ना। तो ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट, जरा बोलना, ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या? इंटीजर्स। कोई डाउट नहीं। और इनफाइनाइट क्या होगा? ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एनी डाउट? देखिए ये -1, -2, -3 ऐसे ऐसे डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। देखना, अगर कोई नंबर 1 है, अगर कोई नंबर 1 है तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर -1 है तो क्या है? नेगेटिव है। तो तुम जब माइनस में जाओगे तो तुमको घाटा लगेगा ना, तब तुम क्या हो जाओगे? छोटे हो जाओगे। क्या हो जाओगे? छोटे। तो माइनस में जो वैल्यू होती है,
माइनस में जो वैल्यू होती है वो क्या होगा, वो छोटा होगा। लेकिन जो अगर यहां ध्यान देना, जीरो के करीब, क्या जी, जीरो के करीब जितना करीब होगा नंबर वो उतना बड़ा होगा। माइनस में, किसमें, माइनस में। लेकिन इधर जब जाओगे पॉजिटिव इंटीजर में तो जीरो से जितना दूर जाओगे उतना नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा। लेकिन माइनस में जब जीरो के नजदीक आओगे, किसके नजदीक जी, जीरो के नजदीक आओगे, पास रहोगे, उतना ही क्या हो जाओगे तुम, बड़े हो जाओगे, अधिक हो जाओगे। क्लियर। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि -1 में, -1 में और 1 में कौन बड़ा है जी, तो ये +1 हो गया ना, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर मैं पूछूं -4 में, -4 में और 1 में कौन बड़ा है, 4, गलत। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला क्या होगा, बड़ा होगा, और माइनस में जो वैल्यू होगी क्या होगी, छोटी होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं -2 है, -2 है और -4 है, अब कौन बड़ा है जी, -2 क्या है, बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये जीरो के क्या है, करीब है, और -4 इधर आ जाएगा ना, तो माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी होगी, और जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी माइनस में वो उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो कि तुम कर्जा लेते हो, क्या लेते हो, कर्जा। तो मैं 10 रुपीज कर्जा लिया हूं, कितना, 10 रुपीज, और तुम कितना लिए हो, 5 रुपीज। तो तुम्हारा कर्जा कम है कि ज्यादा है, कम है। तो जो 5 रुपीज लिया है वो जल्दी से जमा कर देगा तो बड़ा हो जाएगा, और जो 10 रुपीज लिया है वो क्या होगा, थोड़ा लेट से जमा करेगा तो क्या हो जाएगा, छोटा है। तो माइनस में जो वैल्यू छोटी होगी वो बड़ी, और जो बड़ी होगी वो छोटी। एनी डाउट। तो देखो -1 जो है यह ग्रेटेस्ट क्या होगा बेटा, ग्रेटेस्ट, और माइनस में है तो क्या लिखे, ग्रेटेस्ट निगेटिव, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर। और माइनस इनफाइनाइट क्या होगा जी, स्मॉलेस्ट, क्या होगा, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर। समझ में आ रहा है कि नहीं जी, समझ में आ रहा है ना, जो वैल्यू माइनस, अच्छा तुम ये बताना -5 बड़ा है कि -7 बड़ा है। वेरी गुड, चलो कवर कर लिया, दिमाग तुम्हारा कैप्चर हो रहा है, अब तुम सिचुएशन में आ जा रहे हो, ठीक ना। शुरुआत में दिक्कत था 2 दिन, तो लय में आ गई है, फ्लो में। यहां तक बात स्पष्ट हो गया। चलिए यहां से आगे देखते हैं। अब क्या हमने देखा कि माइनस में जो वस्तु होगी, प्लस में जो वस्तु होगी, नंबर हमने सारा का सारा देख लिया। एक और बात अब हम देखने चल रहे हैं कि ये जो नंबर हैं, 0 से राइट के तरफ 1 2 3, ऐसे माइनस में 1 2 3 माइनस इनफाइनाइट तक, ये क्या है, इनको और क्या क्या नाम दिया जा सकता है, और क्या क्या इनके गुण हो सकते हैं, और क्या क्या इनकी विशेषताएं, क्वालिटी, प्रॉपर्टीज इनकी क्या हो सकती है, हो सकती है। तो हम इसी में से एक नंबर ले रहे हैं जिसको हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर एक बात यहां से देखा जाए तो हमने देखा कि एक बात देखो, 1 जो है क्या 2 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं। लेकिन अगर हम 2 को देखें, अगर हम 2 को देखें तो 2 क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 4 को देखें, 4 को देखें, 3 क्या डिवाइड होगा, नो। तो अगर हम 4 को देखें तो 4 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो। 5 क्या 2 से डिवाइड होगा, बोलो, नहीं। लेकिन अगर हम 6 को देखें, किसको देखें, 6 को, ये 2 से क्या होगा डिवाइड। 7 नो। 8 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 नो। 10 डिवाइड हो जाएगा। तो एक बात क्या निकल के आ गया कि 2 4 6 8 10, ये 2 से क्या है डिवाइड। तो जो नंबर यानी अ नंबर, क्या बोले, अ नंबर is
कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 by 2 is called इवन नंबर। कौन सा नंबर है? बोलना भाई जरा। इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में हम बोल सकते हैं सम संख्या। क्या बोल सकते हैं? सम संख्या। तो दिक्कत इवन नंबर। अ नंबर इज completely divisible by 2 is called even नंबर। अच्छा एक बात और देखो, अभी जब ये नंबर तुम पढ़ रहे हो, जैसे अगर मैं लिखूं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, कहा जी लास्ट में, यूनिट डिजिट को ही क्या बोल सकते हैं? लास्ट। किसी नंबर के लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, तो क्या होगा? इवन नंबर होगा। वो 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। जैसे देखो 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, 22, फिर क्या होगा? 24, 26, 28, 30। तो क्या देख रहे हो? ये जो 2, 4, 6, 8, 0 है, यहां से लास्ट में फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6, फिर 8, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 0, फिर 32 करोगे तो 2 आएगा, 34 करोगे तो 4 आएगा, 36 करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये समझ में आ गया ना? चलो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। 1, 2, 3, 5, 5, 8, 3। क्या यह नंबर 2 से डिवाइड होगा? यस। यह नंबर 2 से डिवाइड होगा? कैसे कैसे डिवाइड होगा? इसके लास्ट में क्या 2 आया है? 0 आया है? 4, 6, 8 ये डिवाइड होगा? नो। ये नंबर जो होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैठ जाओ, सिट। देखना 1, 8, 7, 5, 6, 6, 6 स्टैंड अप। 2 से डिवाइड होगा? यस सर। क्यों? वेरी गुड। सिट। लास्ट में क्या है? 6 है। अगर मैं बोलता हूं 1, 8, 6, 5, 4, 0 स्टैंड अप, डिवाइड होगा? यस सर। क्यों? लास्ट में क्या है? 0 है। गुड। समझ में आ रहा है ना? लास्ट में क्या आ जा रहा है? 0, 2, 4, 6, 8 आएगा। तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एक और बात, जब तुम लिख रहे थे, जब तुमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैं लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो डिवाइड कौन हुआ था? 2 हुआ था, 4 हुआ था, 6 हुआ था, 8 हुआ था और 10 हुआ था। तो देखो 1 जो है नहीं डिवाइड हुआ। टोटल नंबर कितना है? 10 है ना? 10 में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर डिवाइड हो गया। किससे? 2 से। और 5 नंबर नहीं डिवाइड हुआ। इसका मतलब क्या है? जितने नंबर आएंगे 1 से लेके जितने नंबर आएंगे उसमें आधे नंबर 2 से क्या होंगे? डिवाइड होंगे। क्यों? क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, 5 10 नंबर है। 10 में कितने नंबर डिवाइड होंगे? 5। और 5 नंबर नहीं डिवाइड। 20 में कितने नंबर 2 से डिवाइड होंगे? 10। कितने डिवाइड होंगे? 10। और 30 में बताना? 50। आधा डिवाइड होगा ना? हाफ डिवाइड होगा और हाफ नहीं डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 60 में कितना डिवाइड होगा जी? 60 है कितना? 30। 31 क्यों कर रही हो? 30 बोलिए। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। आधे नंबर डिवाइड होंगे किससे? 2 से। और आधे नंबर 2 से डिवाइड, यानी जितना नंबर है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, उसमें हाफ नंबर यानी आधे नंबर कौन से नंबर है? इवन नंबर है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर? यहां तक नोट कर।